नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य की गद्य विधा, आलोचना, उद्भव और विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा न हो इसलिए हमने इस पाठ को 2 भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए इस पाठ का भाग 1 आरंभ करते हैं। आलोचना। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति आ उपसर्ग, लोच धातु, अन प्रत्यय तथा आ प्रत्यय है। अतः आ जोड़, लोच जोड़, अन जोड़, आ बराबर मिलकर आलोचना शब्द बना है। आलोचना का अर्थ होता है देखना, व्याख्या करना, मूल्यांकन करना। केवल गुण का मूल्यांकन करना प्रशंसा करना है और केवल दोष का मूल्यांकन करना निंदा करना है। गुण और दोष दोनों का मूल्यांकन करना आलोचना कहलाता है। आलोचना की परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में साहित्य जीवन की व्याख्या है तथा आलोचना साहित्य की व्याख्या है। श्याम सुंदर दास के शब्दों में यदि हम जीवन को साहित्य की व्याख्या माने तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या का पैमाना होगा। बाबू गुलाब राय के शब्दों में साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है। गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में किसी रचना एवं रचनाकार का शास्त्रीय एवं निजी मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन सही समीक्षा है। आलोचना के निम्नलिखित भेद हैं। रसवादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना और संरचनावादी आलोचना। रसवादी आलोचना किसी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन करते समय रस को सर्वाधिक महत्व देना रसवादी आलोचना कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र रसवादी श्रेणी के आलोचक हैं। मार्क्सवादी आलोचना या इसे प्रगतिवादी आलोचना भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से रचनाकार एवं रचना की समीक्षा अर्थात शोषित एवं दलितों के प्रति योगदान के संदर्भ में किसी का मूल्यांकन करना मार्क्सवादी आलोचना है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान इसी श्रेणी के आलोचक में आते हैं। सैद्धांतिक आलोचना काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र में किसी सिद्धांत का वर्तमान संदर्भों में मूल्यांकन करना सैद्धांतिक आलोचना कहलाता है। इस श्रेणी के मुख्य आलोचक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। भागीरथ मिश्र और बाबू गुलाब राय भी इसी श्रेणी में आते हैं। सौष्ठववादी आलोचना किसी रचना या रचनाकार का मूल्यांकन करते समय कला पक्ष को सर्वाधिक महत्व देना सौष्ठववादी आलोचना है। इस श्रेणी के प्रमुख आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तुलनात्मक आलोचना दो रचनाकारों या रचनाओं के बीच परस्पर तुलना करते हुए समीक्षा करना तुलनात्मक आलोचना है। तुलनात्मक आलोचना के प्रमुख आलोचक पद्म सिंह शर्मा हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना सिगमंड फ्राइड के दृष्टिकोण से साहित्य के सभी रूपों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रधानता है। मनोवैज्ञानिक पद्धति की आलोचना में कलाकार की आंतरिक परिस्थितियों का मूल्य आंका जाता है। इस प्रकार की आलोचना में मनोविज्ञान के सिद्धांतों से सहायता ली जाती है। इस प्रकार की आलोचना में फ्रायड और एल्डर के सिद्धांतों के द्वारा रचना की विवेचना किया जाता है। आगे इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र इसी श्रेणी के आलोचक हैं। ये साहित्य में मानव मन की चीर फाड़ करते हैं। प्रभाववादी आलोचना युग, समाज एवं साहित्य के प्रभाव छोड़ने की दृष्टि, रचना और रचनाकार का मूल्यांकन करना प्रभाववादी आलोचना कहलाता है। इस श्रेणी में मिश्र बंधु, शांति प्रिय द्विवेदी आते हैं। संरचनावादी आलोचना नवीन दृष्टिकोण से रचना और रचनाकार का मूल्यांकन करना। इसमें सभी तरह के आलोचना शैलियों का मिश्रण होता है। हिंदी के प्रथम आलोचक बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक 1883
को हिंदी की पहली आलोचनात्मक रचना माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम आलोचक माना है। बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी श्रीनिवास दास नाटक की आलोचना हिंदी प्रदीप में 1886 ईस्वी में सच्ची समालोचना शीर्षक के नाम से किया था। यह सर्वमान्य मत है। पुस्तकाकार के रूप में लिखी गई हिंदी की पहली आलोचनात्मक रचना हिंदी कालिदास की आलोचना है। रचना काल 1901 ईस्वी। रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसमें लाला सीताराम जी के द्वारा कालिदास के हिंदी में अनुदित नाटकों की समीक्षा है। हिंदी आलोचना का विकास क्रम। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग हिंदी आलोचना का वास्तविक सूत्रपात द्विवेदी युग से माना जाता है। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, नई समीक्षा। भारतेंदु युग समय 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में नाटक शीर्षक नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इसी लेख से हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का श्री गणेश हुआ। भारतेंदु युग में ही बाल कृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा अपने पत्र हिंदी प्रदीप में किया। भारतेंदु युग के आलोचक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये रसवादी आलोचक थे। रचना नाटक 1883 ईस्वी। इनकी सैद्धांतिक आलोचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ये शास्त्रीय आलोचक थे। इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक पत्र में संयोगिता स्वयंवर एवं बंग विजेता पुस्तकों की समीक्षा की थी। बालकृष्ण भट्ट इन्हें हिंदी आलोचना का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर, नील देवी व परीक्षा गुरु पर आलोचनात्मक लेख सच्ची समालोचना के नाम से लिखे थे। अन्य प्रमुख आलोचक और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक, जगन्नाथ प्रसाद छंद प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र रस सुकुमार, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, लल्लू लाल लाल चंद्रिका, बिहारी ससई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, रस कलश, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, संयोगिता स्वयंवर, बालकृष्ण भट्ट सच्ची समालोचना। द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। हिंदी आलोचना का वास्तविक सूत्रपात इसी युग से मानी जाती है। द्विवेदी युग में आलोचना की नई पद्धतियों के साथ साथ व्यवहारिकता का भी विकास हुआ। निर्मल जैन के अनुसार द्विवेदी युग के आलोचक प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान की खोज करना चाहते थे और पश्चिम के स्वरूप को समझकर अपने देशवासियों को अपने इस ज्ञान से परिचित करवाना चाहते थे। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के आलोचना पद्धतियों का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका समय 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी है। जन्म 15 मई 1864 ईस्वी, जिला रायबरेली। निधन 21 दिसंबर 1938 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, कालिदास की निरंकुशता, आलोचनांजलि समुच्चय, साहित्यालाप। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका समय 1875 से 1945 ईस्वी है। जन्म 15 जुलाई 1875 ईस्वी, काशी। निधन 1945 ईस्वी। बाबू श्याम सुंदर दास जी के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, भारतीय नाट्यशास्त्र 1926 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास 1927 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी। शुक्ल युग का समय 1920 से 1940 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से
1941 ईस्वी। जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, अगोना, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। निधन 1941 ईस्वी। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद है। इनके अन्य सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी लेख रस मीमांसा तथा चिंतामणि में संकलित है। चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। आचार्य शुक्ल की व्यवहारिक समीक्षा का प्रौढ़तम रूप तुलसी, भ्रमर गीत और जायसी ग्रंथावली की भूमिकाओं में मिलता है। महत्वपूर्ण आलोचक और आलोचनात्मक ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसी ग्रंथावली 1923 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1925 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1926 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रहस्य मीमांसा 1929 ईस्वी, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, त्रिवेणी, सूर, तुलसी, जायसी। डॉक्टर कृष्ण शंकर 1885 ईस्वी से 1976 ईस्वी इनका समय है। जन्म 1885 ईस्वी, काशी, उत्तर प्रदेश। निधन 1976 ईस्वी। इनकी 2 रचनाएं हैं, केशव की काव्य कला और कवि रत्नाकर। बाबू गुलाब राय, इनका समय 1888 ईस्वी से 1963 ईस्वी है। जन्म 17 जनवरी 1888 ईस्वी, जलेसर। निधन 13 अप्रैल 1963 ईस्वी, आगरा। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। नवरस 1933 ईस्वी, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1943 ईस्वी, हिंदी नाट्य विमर्श 1947 ईस्वी। आलोचना कुसुमांजलि काव्य के रूप में 1947 ईस्वी, सिद्धांत और अध्ययन 1946 ईस्वी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका समय 1894 से 1971 ईस्वी है। जन्म 17 मई 1894 ईस्वी, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। निधन 28 दिसंबर 1971 ईस्वी, रायपुर, छत्तीसगढ़। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य का विमर्श 1924 ईस्वी, विश्व साहित्य 1924 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी का साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य। प्रदीप, प्राचीन तथा अर्वाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन। समस्या और समाधान। पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र। यदि मैं लिखता कुछ प्रसिद्ध कृतियों पर कथात्मक विचार। हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा। विनय मोहन शर्मा, इनका समय 1905 से 1993 ईस्वी है। मूल नाम पंडित सुखदेव प्रसाद तिवारी। इन्होंने वीरात्मा उपनाम से भी कुछ कविताएं लिखी है। जन्म 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, करकबेल, मध्य प्रदेश। हिंदी को मराठी संतों की देन। कवि प्रसाद, आंसू तथा अन्य कृतियाँ। डॉक्टर सत्येंद्र 1958 ईस्वी। जन्म 5 अगस्त 1958, उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, प्रेमचंद और उनकी कहानी कला, गुप्त जी का कला, साहित्यिक संचारिणी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, समय 1906 से 1982 ईस्वी। जन्म 1906 ईस्वी, बनारस, उत्तर प्रदेश। निधन 12 जुलाई 1982 ईस्वी, काशी। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति, वाङ्मय विमर्श। बिहारी, हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में। तुलसी की साधना, बिहारी प्रकाश,
गोस्वामी तुलसीदास, फादर कामिल बुल्के। इनका समय 1909 से 1982 ईस्वी है। जन्म 1 सितंबर 1909 ईस्वी, बेल्जियम। निधन 17 अगस्त 1982 ईस्वी, दिल्ली, भारत। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं: रामकथा और तुलसीदास। रामकथा और हिंदी, एक ईसाई की आस्था। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 1901 ईस्वी से 1944 ईस्वी, इनका समय। जन्म 13 दिसंबर 1901 ईस्वी, पौड़ी जनपद के लैंसडाउन से 3 किलोमीटर दूर कोड़ियापट्टी के पाली ग्राम में हुआ था। निधन 24 जुलाई 1944 ईस्वी, गढ़वाल, उत्तराखंड। पीताम्बर दत्त बर्थवाल शोधवृत्ति के समीक्षक थे। इन्होंने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ा, जिसका प्रभाव सभी समकालीन आलोचकों पर पड़ा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संक्षिप्त रामचंद्रिका की भूमिका में केशव दास का बहुत ही विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। इस पाठ के शेष भाग के लिए कृपया आप भाग 2 अगले वीडियो में अवश्य देखें। धन्यवाद।